अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं बैरज़ों से तैर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास ये एक फ़ोन आया है क्योंकि हमारे एक करीबी पास में एक रिपेयरिंग वाला है, उसने वो लेके आया। इसका मसला ये है, जैसे इसके साथ चार्ज कनेक्ट कर लेते हैं तो ये बराबर स्टोरेज कर रहा है, रिपेयर कंज्यूम कर रहा है और स्टोरेज भी कर रहा है, लेकिन ये चार्ज इंडिकेट शो नहीं कर रहा है। और वो साथ ही कह रहे, मैंने इसकी आईसी भी चेंज की क्योंकि ये 8 लाख वाली आईसी है। ये देखो इंडिकेट बिल्कुल शो नहीं कर रहा है और स्टोरेज ये कर रहा है। ये आप देख सकते हो, ये तकरीबन मिली एम्पेयर, ये जो है ना 0.33, ये 45 तक चले जाते, ये एम्पेयर ले रहा है। और ये जो है ना बैटरी भी अच्छी तरह ये फुल हो जाती है इससे थोड़ी देर रख के। तो मसला इसका ये कि इंडिकेटर इसका शो नहीं होता है। और सदी कह रहे कि मैंने और आईसी भी चेंज की, ये एक आईसी ऊपर ये चिपकाए हुए है, ये देखो आप देख सकते हो ये टैप के साथ। तो इसका मसला दोस्तों कहाँ से है और इसको हम किस तरह हल कर सकते हैं, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे इंशाल्लाह। आप वो जितने भी मॉडल हैं कीपैड वाले हो, एंड्रॉयड हो, जो भी हो, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलो थोड़ा सा डायग्राम के ज़रिए समझते हैं, फिर इस सेट में आके इसका मसला हल करते हैं। तो ये एक कागज़ हमने उठा ली। तो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं चार्जिंग जैक। तो इससे हम आपको थोड़ा ये समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि एक मोबाइल फ़ोन में एक चार्जिंग सर्किट किस तरह वर्क करते हैं, चाहे एंड्रॉयड हो कीपैड मोबाइल हो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, ये हमारे 5 लेग वाली जो चार्जिंग जैक आती है टाइप सी, ये टाइप सी नहीं, 8600। तो इसमें से पाइप जो है ना पॉइंट होते हैं हमारे, एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड के पास नीड होते हैं, फिर VDM। और उसके बाद जो है ना हमारे VCH भी प्लस लाइन, जो कि प्लस लाइन, चार्जिंग का प्लस लाइन भी आप इसे कह सकते हो। ये इससे हमारे आउटपुट होती है 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट आके जो है ना दोस्तों, यहाँ पे एक हमारी OEP जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक सर्किट बना होता है, जिसमें जो है ना फ्यूज़ वगैरह बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है ना उसमें वो यूज़ हो सकते हैं मुख्तलिफ। तो इसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन जो है ना ये OEP सर्किट से हमारे निकल के जो है ना ये वो 5 वोल्टेज आगे चली जाती है डायरेक्टली जो चार्जिंग ऐसी है उसी पे। तो OEP सर्किट लगाने का मकसद दोस्तों ये होता है कि आगे से जो है ना चार्जिंग जैक से अगर कोई शॉर्ट सर्किट निकल आए 5 वोल्ट से ज़्यादा, तो ये ख़राब हो, आगे नुकसान ना हो। फिर ये 5 वोल्ट आगे, जब ये ऐसे ही 5 वोल्ट आते हैं आगे चले जाते हैं चार्जिंग IC तक। चार्जिंग IC स्टोरेज का काम भी करते हैं, फ़िल्टर का काम भी करते हैं, रेगुलेटर का काम भी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं दोस्तों। तो चार्जिंग IC से फिर आउटपुट हमारे निकलते हैं 4 और जो है ना ये नॉर्मली 4.2 जो है ना ये ज़्यादातर समथिंग यही आसपास लगभग जो है ना ये वोल्टेज निकलती है। फिर ये आगे जाके जो है ना ये वोल्टेज सेंस रजिस्टर लगा होता है, जो कि LVR के नाम से, वैल्यू पैरिटी रजिस्टर के नाम से भी जो है ना आप जानते हो। फिर ये डायरेक्टली कनेक्ट रहता है हमारी V-BAT9 से। ये यहाँ पे बैटरी टर्मिनल भी हमने बना दी। ये भी जो है ना वोल्टेज सेंस रजिस्टर जो होता है, इसी भी आउटपुट हो गया जो ना 4.2 समथिंग जो है ना ये आउटपुट होते हैं। फिर V-BAT लाइन पे हमारी चली जाती है बैटरी टर्मिनल के फ्लैश पे। तो ये तो हो गया दोस्तों सिंपल सा एक लाइन, जो कि इस मोबाइल में ये लाइन बिल्कुल ओके है। यहाँ पे 4.2 जो है ना लगभग समथिंग वोल्टेज आ रही है, जो कि हमारे मोबाइल स्टोरेज भी कर रहा है। लेकिन आगे एक और भी बहुत लंबी प्रोसेस मोबाइल में होता है, जो कि हम चार्ज लगाते हैं चंद ही सेकंड में जो है ना ये लंबी प्रोसेस हमारे जो भी मोबाइल उसमें होती है दोस्तों। एक यहाँ पे होती है हमारी पावर IC। तो ये जो चार्जिंग IC है, यहाँ से एक लाइन जो है ना वो निकल कर हमारे पावर IC पे भी आती है, जो हमारे पावर IC से भी इसके एक लाइन कनेक्ट होती है। एक होते हैं हमारे चार्जिंग सेक्शन में एक ट्रांजिस्टर, जो कि स्विचिंग का काम करते हैं। इसकी 3 जो है ना वो पिने होते हैं, बेस इमीटर कनेक्टर। तो कनेक्टर जो है ना वो 5 वोल्ट जो है ना हमारे चार्जिंग जैक से जो आउटपुट होती है उससे कनेक्ट रहते हैं। इमीटर हमारी जो है ना वो चार्जिंग IC से कनेक्ट रहता है। तो ट्रांजिस्टर भी स्विचिंग का काम करते हैं हमारे ये चार्जिंग सर्किट में। एक होती है CPU का भी जो है ना मेन रोल होता है हमारे चार्जिंग में। और ये MMC का भी जो है ना वो टच, खासकर एंड्रॉयड मॉडल में MMC का भी ख़ास रोल होता है। तो ये किस तरह काम करता है दोस्तों, ये इमीटर हमारे बेस जो पिन होते हैं ये हमारे CPU से कनेक्ट रहता है। तो ये क्या करता है, फिर IC जो है ना पावर IC से भी आउटपुट होके जो है ना वो MMC और CPU के लिए जो है ना वो लाइन निकलते हैं।
तो ये इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये एक लाइन तो हो गया सीधा ये 4.2 बनाते हैं जो कि स्टोरेज का काम करते हैं। ये बाकी इतना जो सर्किट है दोस्तों, जिस तरह हम चार्ज कनेक्ट करते हैं तो ट्रांजिस्टर को पता चलता है, पावर IC को पता चलता है, एक सिग्नल बना के CPU को दे देते हैं, और CPU जो है ना MMC को जो है ना वो एक सिग्नल मिलती है, तो तभी जाके जो है ना CPU और मेमोरी का काम ये होते हैं दोस्तों कि ये डिस्प्ले पे जो है ना वो हमारी वो चार्जिंग शो होना, ये CPU और MMC का काम होता है दोस्तों। तो MMC के ज़रिए जो है ना जो फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर वगैरह होता है तो उसी के जो प्रोग्रामिंग में होते हैं, तो फिर हमारे जाके जो है ना डिस्प्ले पे वो चार्जिंग हमें शो हो जाती है। तो ये इतने लंबी जो है ना प्रोसेस हमारे चंद ही सेकंड में होता है दोस्तों। तो चार्जिंग IC से जो है ना आउटपुट हमारे पावर IC को से और इसके ज़रिए से CPU को ये एंड्रॉयड में इस तरह एक जो है ना लाइन गई होती है जो कि जिसमें हमेशा 2 रजिस्टर यूज़ होते हैं। तो हमारे CPU को पता चलता है, तभी जो है ना हमारी डिस्प्ले पे शो हो जाती है वो चार्जिंग इंडिकेटर। और ये जो BSI लाइन है दोस्तों, ये जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो पावर को एक कमांड मिल जाती है कि बैटरी कनेक्ट हो गई और कितनी जो है ना वो चार्ज में है, कितने चार्ज में वोल्टेज ना, और जो है ना उसकी ज़रूरत है, कितने एम्पेयर जो है ना अभी कंज्यूम करना है, ये सभी BSI लाइन का काम होता है। तो ये उम्मीद है डायग्राम से आप थोड़ी सी समझ गए होंगे। तो थोड़ा मोबाइल PCB में जो है ना भी आपको समझा दें, ये नोकिया PCB मैंने उठा लिया दोस्तों। तो चंद मिनट की वीडियो में मैं शायद आपको ज़्यादा समझा ना पाऊँ। तो ये देखो, ये चार्जिंग जैक के पास ये OEFI सर्किट जो हमारा बना हुआ है और वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, ये देखो ये फ्यूज़ और ये फ्यूज़ IC वगैरह, ये नॉर्मल कोयल और ये कुछ कैपेसिटर का यूज़ करके ये हमारे OEFI सर्किट बनाए हुए हैं। और ये देखो दोस्तों, फिर यहाँ स्विचिंग के लिए ये ट्रांजिस्टर दिया गया है, और ये 5 लेन ये 5 वोल्टेज यहाँ पे आके जो है ना ये चार्जिंग IC हमारे लगे हुए है। तो इससे डायरेक्ट यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलेगी। फिर यहाँ से निकल के ये 4.2 के लगभग समथिंग, फिर ये देखो वोल्टेज सेंस रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए, वैल्यू पैंटर रजिस्टर भी कह सकते हो। यहाँ से निकल के आगे जो है ना बैटरी टर्मिनल पे जाती है 4.2 वोल्ट के लगभग, जो कि स्टोरेज का काम करते हैं ये लाइन जो ये सर्किट बनाई गई है हमारी। और ये यहाँ पे फिर जो है ना 5 वोल्ट यहाँ हमारे ट्रांजिस्टर पे भी आपको मिलेगी यहाँ एक रजिस्टर के ज़रिए। फिर यहाँ ट्रांजिस्टर के एक माउस से निकल कर यहाँ IC से भी यहाँ पे हमारे ये पॉइंट टच है, क्योंकि इसमें जो है ना CPU और पावर और मेमोरी ये सभी एक IC में जो है ना मैनेज है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल कर लिए हमेशा इस लाइन में जो है ना जो CPU को कमांड मिलते हैं, हमेशा 2 रजिस्टर आपको मिलेंगे। फिर ये आगे यहाँ जाके जो है ना हमारे CPU से कनेक्ट है। तो इसी तरह जो है ना ये एक लाइन स्टोरेज के लिए होगी, दूसरा जो है ना CPU को कमांड के लिए कि यहाँ पे जो है चार्ज कनेक्ट की गई डिस्प्ले पे शो किया जाए। तो ये देखो दोस्तों, ये इस साथ में जो है ना ये IC चेंज की, न्यू भी चेंज किया, इस साथ में सेंड किया। इस सेट में किस तरह बनाया दोस्तों, ये यहाँ से 5 वोल्ट करके ये हमारे चार्जिंग IC है, यहाँ से होके जो है ना वोल्टेज सेंस रजिस्टर लगा हुआ है, बड़े पेरेंट रजिस्टर यहाँ से निकल के यहाँ पे बैटरी टर्मिनल यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं, तो ये स्टोरेज का काम करते हैं। तो इस मोबाइल में ये स्टोरेज का काम तो हमारा हो गया है, मतलब ये लाइन हमारा क्लियर है। दूसरा जो लाइन है जो कि हमारे CPU को कमांड मिलते हैं दोस्तों, इसी लाइन में मसला है। ये देखो ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, हमेशा इस लाइन में 2 रजिस्टर लगे होंगे, एक जो है ना पैरेलल में, दूसरा 2 अक्सर 3 भी लग सकते हैं, 2 जो है ना पैरेलल है एक सीरीज़ में। ये देखो यहाँ से निकल के ये लाइन यहाँ पे जा रही है CPU के लिए। तो इसमें इस बोर्ड में क्या मसला है दोस्तों, उस साथ ने तो IC और भी ट्राई की लेकिन उसका मसला नहीं बना, क्योंकि इसके जो CPU को कमांड देने के लिए जो लाइन बनी हुई है या चार्जिंग IC से निकल के वो लाइन यहाँ पे ब्रेक है। शायद किसी ने जैक निकाला हो या कस्टमर ने चार्ज लगा के जो है ना वो जैक टूट गया हो, आगे से ये एक रजिस्टर यहाँ से निकल गया, जिससे ये लाइन पूरी तरह ब्रेक हो गया है। ये आप देख सकते हो, ये इसका एक ये लाइन जो है ना ब्रेक हो गया, जो कि जिस लाइन से जो है ना CPU को कमांड मिलती है। तो स्टोरेज का लाइन तो इसका बिल्कुल ओके है, लेकिन ये जो है ना CPU को हमारी कमांड नहीं मिलती है, तो तभी जो है ना डिस्प्ले पे शो नहीं कर रहा है। ये देखो ये ब्रेक हो गया। तभी सिंपल सा काम हमने ये है कि इसको स्क्रैच करके एक जंपर लगाना है, जिससे ये होगा कि हमारे CPU को जो है ना वो कमांड मिलेगी। तो इसमें 2 रजिस्टर ग्राउंड की जो है ना पैरेलल लगाई गई है और एक सीरीज़ में लगाया गया है, तो जिसकी वजह से हमारे CPU को वो कमांड मिलते हैं कि चार्ज कनेक्ट हो गया, आपने डिस्प्ले पे शो करना है। तो ये लाइन इसका ब्रेक था, तभी इसका ये मसला बना हुआ है, तो मैंने ये जंपर लगा लिया।
तो ये छोटी सी वीडियो में दोस्तों ये कंप्लीट सर्किट समझाना तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी हमने कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इस तरह वीडियो बनाएंगे अलग अलग सेक्शन पे, तो कमेंट अपने ज़रूर कर दें। तो ये मोबाइल अभी हमने एक जंपर लगाया, अभी चेक करके इसको देख लेते हैं कि क्या इसका मसला हल हुआ है कि नहीं। तो चार्ज मैंने कनेक्ट कर लिया, ये देखो एम्पेयर पहले भी कम कंज्यूम कर रहा था, अभी देख लेते हैं। ये देखो ये बराबर अभी इंडिकेट शो हो रहा है। तो क्या इसमें मसला क्या था दोस्तों, और क्यों ये मसला बना था, शायद आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये सर का एक डायग्राम के ज़रिए हमने आपको समझा दिया। ये देखो चार्जर मैंने निकाल लिया, दोबारा कनेक्ट कर लिया, ये बाकायदा इंडिकेट शो हो रहा है। तो ये अगर आप ये अपने सर्किट समझ लिए तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और बहुत ज़्यादा जो है ना ऑल मोबाइल में मेरे ख्याल में आप समझोगे कि इसका चार्जिंग सर्किट किस तरह काम करते हैं। तो इसको आपने लाजमी समझना है, वीडियो एक बार में समझना है, 2-3 मरतबा देखना है, और लाइक कमेंट ज़रूर करना है। और ये देखो ये इसी तरह ही वर्क करता है, और ये कुछ ही सेकंड में इतनी जो है ना ये प्रोसेस होती है एक मोबाइल फ़ोन में। तो उम्मीद है कि आप सारे समझ गए होंगे और इंशाल्लाह आप कर पाओगे।